स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेरू देश के बारे में। पेरू एक ऐसा देश है जो अपने रहस्यों और हैरान करने वाले तथ्यों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेरू में एक ऐसी पहाड़ी है जो 7 रंगों में चमकती है, जिसे रेनबो माउंटेन कहते हैं, या फिर यहाँ के लोग झील पर तैरते हुए टापुओं पर रहते हैं जो घास से बने होते हैं। एक और चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि पेरू में वयस्कों के लिए वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से मान्य है और यहाँ पर इस काम को बहुत सारी महिलाएं करती हैं। आज के इस वीडियो में हम पेरू की भौगोलिक स्थिति, इसकी राजधानी, यहाँ के लोगों का जीवन, इतिहास, घूमने लायक जगह और कुछ हैरान करने वाली बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के सफर को। लेकिन अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पेरू की उन तथ्यों की जो आपको हैरान कर सकते हैं। इसमें पहला है, पेरू में एक पहाड़ी है जिसे विनीकुंका या रेनबो माउंटेन कहते हैं। ये पहाड़ी 7 रंगों लाल, पीला, नीला, हरा और ना जाने कितने रंगों में चमकती है। ये 2015 में तब खोजी गई थी जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ पिघल गई और नीचे ये रंगीन चट्टानें दिखाई दी। हर साल हजारों सैलानी इसे देखने के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। पेरू में टीटीकाका झील के किनारे उरूस लोग रहते हैं जो टोटोरा नाम की घास से बने तैरते हुए टापुओं पर अपना जीवन बिता रहे हैं। ये लोग ना सिर्फ अपने घर बल्कि अपनी नाव भी इसी घास से बनाते हैं। इस देश में 4.5 मिलियन अल्पाका रहते हैं जो दुनिया की 85% अल्पाका आबादी है। इनके ऊन से बने कपड़े दुनिया भर में बहुत ही शानदार और गर्म माने जाते हैं। इस देश को आलू की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर में 4,000 से ज्यादा तरह के आलूओं को संरक्षित करके रखा गया है। दोस्तों, पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद आता है। इसकी सीमाएं उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया से, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया, दक्षिण में चिली और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरी हुई हैं। इस देश का क्षेत्रफल 12,85,216 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 19वां बड़ा देश बनाता है। पेरू में 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं। एक तटीय क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के किनारे बसा है और ज्यादातर रेगिस्तानी है। इसमें सिएरा, जो इंडीज पहाड़ों का इलाका है, जहां देश की सबसे ऊंची चोटी हुआसकरान 6,768 मीटर की ऊंचाई पर है, और सेल्वा, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है। देश का 60% हिस्सा यही जंगल कवर करता है। पेरू को 90 अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट्स के लिए भी जाना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। ये है इस देश की राजधानी लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लीमा को 1535 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को पिज़ारो ने बसाया था और इसे ला सियुदाद दे लॉस रेयस यानी राजाओं का शहर कहा जाता था। आज लीमा पेरू का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। यहाँ देश की 1/3 आबादी यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। लीमा प्रशांत महासागर के तट से 13 किलोमीटर अंदर बसा है और समुद्र तल से 156 मीटर की ऊंचाई पर है। ये शहर अपने स्वादिष्ट खानपान और संस्कृति के लिए मशहूर है। इसे दक्षिण अमेरिका की गैस्ट्रोनॉमिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के रेस्टोरेंट जैसे सेंट्रल और मैडो दुनिया भर में अवार्ड जीत चुके हैं। लीमा में आपको औपनिवेशिक इमारतें जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस और आधुनिक स्काईलाइन का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। पेरू की आबादी मई 2025 तक लगभग 34.3 मिलियन है। यहाँ की आबादी में मेस्टिजो 60% हैं, स्वदेशी अमेरिंडियन 30% हैं
और बाकी यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई मूल के लोग शामिल हैं। धर्म की बात करें तो इस देश में 88% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। बाकी के 12% में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं या फिर किसी भी धर्म को ना मानने वाले। पेरू के लोग बहुत मेहमान नवाज और हंसमुख हैं। यहाँ 78% लोग शहरी क्षेत्रों में अपना जीवन बिता रहे हैं, खासकर तटीय इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में लोग खेती और पशुपालन करते हैं, खासकर अल्पाका पालन, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। पेरू में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और लोग अपने पारंपरिक कपड़े जैसे रंग बिरंगे पोंचू और पोलेरा पहनकर अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा स्पेनिश है, जो लगभग 83% लोग बोलते हैं, जबकि 13% लोग केचुआ और 1.6% लोग आयमारा भाषा बोलते हैं। इस देश का इतिहास 10,000 साल पुराना है। यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता काराल सूपे 2600 ईसा पूर्व की है, जो अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसके बाद चाविन, मोचे और नास्का जैसी सभ्यताओं ने यहाँ विकास किया। 15वीं सदी में इनका सभ्यता यहाँ की सबसे शक्तिशाली सभ्यता बनी, जिन्होंने माकू पिकू और कुग्जो जैसे शहर बनाए। 1532 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्की पिज़ारो ने इनका साम्राज्य को जीत लिया और पेरू स्पेन का उपनिवेशक बना। स्पेनिश शासन के दौरान यहाँ के स्वदेशी लोगों को जबरन ईसाई बनाया गया और उनकी आबादी बीमारियों और शोषण की वजह से बहुत कम हो गई। 1824 में पेरू ने स्पेन से आज़ादी हासिल की, जो दक्षिण अमेरिका में सबसे आखिरी देश था। 20वीं सदी में पेरू ने कई युद्ध देखे, जैसे 1941 में इक्वाडोर के साथ और 1879 और 83 में चिली के साथ। 1980 से लेकर 2000 तक शाइनिंग पाथ नाम के गोरिल्ला समूह ने यहाँ पर हिंसा फैलाई, लेकिन अब पेरू शांति की ओर बढ़ रहा है। इस देश में सैलानियों के लिए बहुत सी घूमने की जगह हैं, जैसे माकू पिकू, जो इंका सभ्यता का एक प्राचीन शहर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। ये एंडीज पहाड़ों में 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। दूसरी जगह है कुज्को, जो इनका साम्राज्य की राजधानी थी और आज भी यहाँ की सड़कों पर इनका दीवारें देखी जा सकती हैं। तीसरी जगह है टीटीकाका झील, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील भी। यहाँ के तैरते टापू देखने लायक हैं। इसके बाद आती है नाज़का लाइंस, जो रेगिस्तान में बनी विशाल आकृतियां हैं, जिन्हें हवाई जहाज से देखा जा सकता है। और आखिरी जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ आप पिंक रिवर डॉल्फिन और हजारों प्रजातियों के पक्षियों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पेरू देश का एक छोटा सा सफर। इस देश की विविधता, इसका इतिहास और यहाँ की खूबसूरत जगहें इसे एक खास पर्यटन स्थल बनाती हैं। पेरू के लोगों की गर्मजोशी और यहाँ की संस्कृति आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।